आज हम सीखेंगे कक्षा 10 की पुस्तक स्पर्श के गद्य भाग से लिया गया पाठ 2 डायरी का एक पन्ना के प्रश्न उत्तर। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 है 26 जनवरी 1931 को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गईं? तो इसका उत्तर है 26 जनवरी 1931 को अमर बनाने के लिए कलकत्ता के बड़े बाजार के सभी मकानों को सजाया गया, उन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। केवल प्रचार कार्य में 2000 रुपए खर्च किए गए थे। कलकत्ता के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए थे। अनेक स्थानों में जुलूस निकाले गए थे। मोन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराने का कार्यक्रम रखा गया था। मुख्य कार्यकर्ताओं ने अधिक से अधिक लोगों को जुटाने की पूरी तैयारी की थी। तो दूसरा प्रश्न है, आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन निराला था, अनोखा था? ऐसा क्या हुआ था? ऐसी कौन सी बात थी जिससे लग रहा था कि आज का जो दिन है बहुत ही निराला है, विचित्र है, अनोखा है? तो इसका उत्तर है लोग की तैयारियां और उनका जोश देखते ही बनता था। एक तरफ पुलिस की पूरी कोशिश थी कि स्थिति उनके काबू में रहे, तो दूसरी ओर लोग 26 जनवरी 1931 को मनाए गए पहले स्वतंत्रता संग्राम की पुनरावृत्ति को पूरे जोश के साथ मनाने की तैयारी में थे। यानी 26 जनवरी 1930 को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था उसकी पुनरावृत्ति थी 1931 में। तो लोगों के अंदर एक बहुत जोश था कि इस दिन को भी एक महत्वपूर्ण दिन बना दें। हर पार्क तथा मैदान में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। जोश भरा माहौल बता रहा था कि वह दिन वाकई में ही निराला है। इतना जोश था लोगों के अंदर, तो उत्साह को देखकर ही लग रहा था कि आज का दिन तो बहुत ही अनोखा है। तो प्रश्न नंबर 3 है, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? पुलिस कमिश्नर ने एक नोटिस दिया और एक काउंसिल ने भी नोटिस दिया, तो दोनों के नोटिस में क्या अंतर था? तो इसका उत्तर है पुलिस कमिश्नर की नोटिस सभा और आजादी के जश्न को रोकने के लिए थे। दूसरी तरफ काउंसिल के नोटिस में था कि 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की घोषणा पढ़ी जाएगी। लोग भारी संख्या में आकर आजादी का उत्सव मनाएं। दोनों नोटिस एक दूसरे के विरोधी भाषी थे, यानी अगेंस्ट थे। एक ने क्या बोला कि मीटिंग नहीं होगी, कोई सभा नहीं रखी जाएगी, लेकिन काउंसिल ने क्या बोल दिया कि कंपलसरी सभा रखी जाएगी। तो प्रश्न नंबर 4 है, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? इसका उत्तर है धर्मतल्ले के मोड़ पर पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ लिया तथा लाठी भी चलाई। कुछ लोग आगे बढ़ने में कामयाब हो गए। बीच में कुछ देर के लिए पुलिस ठंडी पड़ गई, पर फिर उसने लाठियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके कारण अनेक लोग घायल हो गए। इस तरह धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। तो धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूटा? क्योंकि पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, जिससे लोग इधर उधर बिखर गए, जिसके कारण से जो जुलूस था, जो सब लोग इकट्ठा होकर जुलूस निकाल रहे थे, वो अलग हो गया। तो प्रश्न नंबर 5 है, डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखभाल तो कर ही रहे थे, उनकी फोटो भी उतरवा रहे थे। फोटो उतारने की क्या वजह हो सकती है? तो इसका उत्तर है फोटो उतरवाने की एक ही वजह हो सकती है कि स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को फोटो के माध्यम से याद रखा जा सके कि सारे देश में स्वतंत्रता की भावना जगाई जा सके। प्रेम में घायलों की फोटो जाने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के स्वाधीनता संग्राम को प्रचार मिल सकता था। इसके साथ ही सरकार द्वारा अपनाई गई बेरहमी को भी दिखाया जा सकता था। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि फोटो उतरवाने के पीछे क्या रीजन था कि लोगों को बताया जाए कि हमारे देश को आजाद कराने के लिए जो एक आंदोलन चला, उसके ऊपर किस तरीके से क्रूरता का व्यवहार किया गया, किस तरीके से अत्याचार किया गया। जब ये प्रेस में घायलों की फोटो जाएगी, सभी लोग उसको देखेंगे, तो ये और इसका प्रचार बढ़ेगा। और दूसरा, सरकार ने कितनी बेरहमी से इनके ऊपर अत्याचार किया, ये भी बताना था। तो अगला प्रश्न है, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? सुभाष बाबू ने जो जुलूस निकाला था उसमें स्त्रियों का, औरतों का क्या रोल था?
सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की अहम भूमिका थी। सुभाष बाबू को तो शुरू में ही पकड़ लिया गया था। उसके बाद स्त्रियों ने पूरी तरह से जुलूस को आगे बढ़ाने का जिम्मा ले लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में ही सुभाष बाबू को अरेस्ट कर लिया गया, पकड़ लिया गया। अब पूरा जो जिम्मेदारी थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो स्त्रियों के ऊपर आ गई और उन्होंने ही इस जुलूस को आगे निकाला। धर्मतल्ले के मोड़ पर 50-60 स्त्रियों ने धरना दे दिया। आखिर में करीब 105 स्त्रियां पकड़ी गईं। जिस तरह से स्त्रियों ने जुलूस के तितर बितर होने के बाद भी मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा पड़ी, उससे साफ जाहिर होता है कि स्त्रियों ने बेखूबी उस दिन पर अपना योगदान दिया, क्योंकि स्त्रियों ने जाके मोनूमेंट पे झंडा फहराया। पकड़ी गई, अत्याचार भी हुए उनके ऊपर बहुत ज्यादा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लिया और जिस काम को उन्होंने पूरा करने के लिए आगे बढ़े थे, उस काम को उन्होंने पूरा किया। तो इससे पता चलता है कि सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्रियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो अगला प्रश्न है, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? तो लाल बाजार आने पर ज्यादातर लोगों पर लाठियां चलाई गईं, अधिकांश लोगों को पकड़ लिया गया, बहुत से लोग घायल हुए, करीब 105 स्त्रियां पकड़ी गईं। इस तरह से वहां जाकर जुलूस समाप्त हो गया। तो अगला प्रश्न है, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा में ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि एक ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके कानून के भंग करने की बात कही गई है? क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार बताइए। यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ था तब से इतनी बड़ी सभा मैदान में नहीं हुई थी। कोई भी सभा, कोई मीटिंग मैदान में नहीं की गई थी। तो यह सभा तो कहना चाहिए कि एक ओपन लड़ाई थी, एक चैलेंज था कि वो लोग बोल रहे थे कि हम सभा करेंगे और पुलिस बोल रही थी सभा नहीं करनी है, तो वो तो एकदम चैलेंज दे रहे थे। तो इसके बारे में बताना है। तो इसका उत्तर है, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा में ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और 26 जनवरी की सभा तो कहना चाहिए कि एक ओपन लड़ाई थी। प्रस्तुत कथन में अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिरोध को भंग करने की बात की गई है। पाठ में जिस तरह से आज़ादी के जोश का चित्रण हुआ है उससे स्पष्ट होता है कि उस माहौल में कानून भंग करना उचित था। बिल्कुल सही था अगर उन्होंने कानून को भंग किया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो अपने देश को आज़ाद नहीं करवा सकते थे। तो अगला प्रश्न है, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गईं, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया जाता है। आपके विचार में क्या ये सब अपूर्व क्यों हैं? हमारे विचार में यह सब अपूर्व इसलिए है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने पहले कभी अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस नहीं किया था। अपूर्व मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ। यह हमारे लिए इसलिए कि इससे पहले अंग्रेजों के खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, भाग नहीं लिया था, ना ही कभी सरकार को इस प्रकार खुला चैलेंज दिया गया था। पुलिस ने भी लाठी चार्ज किया जिससे बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए, उन्हें गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि भारी संख्या में स्त्रियों ने जुलूस निकाला और गिरफ्तार हुई। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय स्पष्ट कीजिए का पहला प्रश्न है, आज जो कुछ हुआ वह अपूर्व था। बंगाल के नाम पर या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश तक धुल गया। एक कलंक लगा था कलकत्ता के ऊपर कि वो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका उत्तर है, उस सभा के पहले कलकत्ता में पहले कभी लोगों ने इतना बढ़ चढ़कर स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया था। इस कारण से कुछ लोग हमेशा कलकत्ता पर यह आरोप लगाते थे कि वहाँ के लोग गुलामी को ही पसंद करते हैं, लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ उससे कलकत्ता के नाम पर लगा दाग धुलने में बहुत सहायता मिल गई थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए सभी जगह के लोग उसमें भाग ले रहे हैं, सभी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कलकत्ता वासी उस आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें गुलामी का जीवन पसंद हो, लेकिन जो 1931 में उन्होंने इसमें भाग लिया और झंडा फहराया, उससे साफ जाहिर होता है
कि कलकत्ता वासी भी अपने देश से उतना ही प्यार करते हैं और जो उनके ऊपर जो कलंक लगा था बहुत हद तक वो धुल गया था। तो अगला प्रश्न है, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। पुलिस और प्रशासन के मना करने के बावजूद लोगों ने उस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नौकरी जाने की परवाह किए बिना कई सरकारी मुलाजिमों ने भी अपनी शिरकत की, इसलिए कहा गया है कि खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। तो ऐसे कोई भी सभा नहीं कही गई थी कि एक ओपन चैलेंज था कि वो मना कर रहे, पुलिस कमिश्नर बोल रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं कि कोई सभा नहीं होगी, नहीं तो सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन काउंसिल ने एकदम ओपन चैलेंज दे दिया कि कुछ भी हो जाए सभा तो जरूर रखी जाएगी और झंडा भी फहराया जाएगा और प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी।